हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, RRB NTPC CBT2 जिसका एग्जाम 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में होना है। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे, जो कि 50 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रहेंगे। उन सब के ऊपर डिटेल में बात की जाएगी। और जहाँ तक इसके अंदर 3 पार्ट है, जो CBT2 के अंदर, जैसे CBT2 1 हुआ था उसमें भी 3 पार्ट्स थे, तो वैसे इसमें मैथ्स, रीजनिंग और आपको जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा। जिसमें पहला अभी जो मैंने बनाया है, इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में कैसे कैसे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपने देखा है कि जो CBT1 का जो कट ऑफ गया है, आकाश छू चुका है, आसमान छू चुका है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कहा जा सकता है अभी तक में। तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग अगर आप कर लें इससे आपके इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है, हो सकता है कि आप लोगों का अपना अलग राय हो इस पर, लेकिन मेरा जो मानना ये है कि लगभग हर स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, साइंस, इन सब में परेशानियाँ होती है, जिसके कारण उनके मार्क्स कम आ जाते हैं और उनका शॉर्टलिस्ट होने से रुक जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि जो CBT2 में हमारा क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसी प्रिपरेशन करें जो हम अच्छा स्कोर कर सके। टोटल 50 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें 40 प्लस हम अटेम्प्ट कर सकें, जो हमारे सही मार्क्स आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलना होगा आपको, तो इसमें हम देखेंगे कि आपके जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स हो गया, जीके के अंदर आपके आ जाएंगे सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके साथ ही आ जाएगा, साइंस, मिसलेनियस, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है मिसलेनियस में, और आप इवन इकोनॉमी भी ले सकते हैं, वैसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत वास्ट जो टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस के ऊपर है, इसको हम कैसे टैकल करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सबको ब्लाइंडली किसी बुक को पढ़ने से बेटर ये है कि आप सिलेबस को पहले देखें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको करंट अफेयर्स में देखा जाएगा तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, आप उसको सबसे पहले करें। उसके बाद अगर टाइम रहेगा, क्योंकि देखें कि एग्जाम में आपको लगभग 20 डेज का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 3-4 दिन एक्स्ट्रा आप लेकर के इधर उधर में ट्रैवलिंग वगैरह में देना होगा आपको, इस कारण से उसको मैंने पहले माइनस कर दिया है। और राउंड फिगर में बात करेंगे तो 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो उस 20 डेज में कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करूंगा, और बुक्स की भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स हमें इसके लिए पढ़ना चाहिए। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो कम से कम आपको मिनिमम 3 घंटा इन टॉपिक्स के ऊपर देने ही होंगे जो जनरल अवेयरनेस के हैं। मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के आप कर सकते हैं, इसके ऊपर जितना टाइम दे, मैथ्स रीजनिंग के अलावा आपको मिनिमम 3 घंटा से 3 से 4 घंटा देना ही पड़ेगा, तभी आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उस हिसाब से आप उसमें टाइम दे सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप, जो मेरा मानना है, 50 में से आपको 10 प्लस 10 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है करंट अफेयर्स से। यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करता हूँ, सबसे पहले उनको करें, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। नेशनल प्लस इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स उनको करें पहले आप। उसके बाद जो है इसमें जो इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, उसको करें। फिर बात करते हैं अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसको करें। बुक्स एंड ऑथर्स जो न्यू वाले आते हैं, वो इंपॉर्टेंट डेज, उसके जो थीम्स हैं जो लेटेस्ट में हुआ है उसका, गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेट लेवल की जो अलग अलग जो
योजनाएं होती हैं, प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट को मिला करके, उसको करें। अवार्ड्स आपके हो गए, स्पोर्ट्स हो गया आपका, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन सब चीज़ को आप करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाँ, उसके बाद जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कुछ करंट अफेयर्स के बताए हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक बुक करें जो कि मोर देन सफिशियंट रहेगा, और वह है एसपीडी का करंट अफेयर्स। एसपीडी का करंट अफेयर्स कर लें, आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर में, करंट अफेयर्स के अंदर में। इसमें मैंने डिटेल से बात किया है, और अच्छे से आप इसमें कम से कम 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे मिनिमम आप इस पर टाइम दीजिए, आपका हो जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पहले इनको करें, और एसपीडी का बुक्स लेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको टॉपिक खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो का बहुत लंबा लेंथ हो जाएगा। इस कारण से मैंने शॉर्ट में बता दिए, आप इसे करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आगे देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों के लिए, और साइंस। अगर आपने साइंस का स्पेशल अगर लूसेंट की बुक पढ़ रखी है, कोई भी दूसरी अगर आपने स्पेशल साइंस की पढ़ रखी है, तो मोर देन सफिशिएंट है, कुछ एक्स्ट्रा करने की इसमें जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, लूसेंट का जीके, ये कर लीजिए। या फिर अगर आपने इसके साथ कोई दूसरा आपने किया है, कोई अदर बुक, क्राउन का या कुछ और भी जो बुक्स हैं अलग, तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आपने किया तो वही रिवाइज कीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने लूसेंट पढ़ा है, वैसे मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स लूसेंट पढ़ते ही हैं, तो लूसेंट से रिवीजन कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर फालतू वीडियोस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका इसमें वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। अभी बहुत सारे प्लान आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत ही कम मेरे हिसाब से फायदा होगा, क्योंकि वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बुक्स पे आप फोकस करें, आपको बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। साइंस तो मैंने बता दिया, अगर आपने स्पेशल पढ़ रखा है लूसेंट का तो वो सही है, नहीं तो जीके वाले से भी काम चल जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इकोनॉमी बहुत ही मतलब कम कहा जा सकता है, क्वेश्चन 1-2 मुश्किल से आएंगे, तो इसलिए आप लूसेंट से कर लें जो उसके बैक साइड में है। और कुछ बुक्स ऑथर्स भी आ जाते हैं, इकोनॉमी को खासकर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, पॉवर्टी वगैरह से, एग्रीकल्चर सबसे आ जाता है। ठीक है, जो बेसिक में जो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब के 5 ईयर प्लान से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, 5 ईयर प्लान से वो कर लीजिए। तो ये सब बैंकिंग से क्वेश्चंस हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से, तो ये सब इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं। आते हैं मिसलेनियस से, क्योंकि मिसलेनियस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमें क्या क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिसलेनियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड लेवल की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है और एग्जाम्स में आते भी हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसकी फॉर्मेशन किस ईयर में हुई, उसमें कितने मेंबर्स अभी हैं। ठीक है, इससे कुछ करंट के भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बन सकते हैं, जैसे कि इसका अभी लेटेस्ट में कहाँ सम्मेलन हुआ था, इस टाइप को आप कवर करें। यहाँ पे एसपीडी में अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन का भी, ऑर्गेनाइजेशन का, और लूसेंट में भी मिसलेनियस वाले टॉपिक में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। फिर हमारा कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, स्पेस मिशंस होते हैं, ये करंट अफेयर से भी आपको कवर हो जाएगा। और जैसे बात करें अवार्ड्स की, जो स्टैटिक पोर्शन में है, स्पोर्ट्स की स्टैटिक पोर्शन में है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट में, इंडिया में फर्स्ट, ये सब आप देखेंगे मिसलेनियस जो है लूसेंट के अंदर में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप वहाँ से कर लें। ठीक है, अवार्ड्स वगैरह से वो हो गया। उसके बाद कंप्यूटर, मिसलेनियस में ही इसको ले लेते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, एब्रीविएशन जिसे कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपको दिए जाएंगे, उसको बताना होगा फुल फॉर्म। और उसका आपको कुछ इन्वेंशन से कंप्यूटर्स आ सकते हैं, उसके बाद आपको हो गया शॉर्टकट कीज हो गया आपके। तो ये सब कुछ कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में जो है मैंने बताया कि साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे बायो हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। तो इन तीनों को आप इक्वली टाइम दें। बायो पे थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। खैर, केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है पीरियोडिक टेबल से, 1-2 क्वेश्चन मिनिमम आपको पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साइंस पे भी ध्यान दें। आपको यहाँ से साइंस में मेरे हिसाब से कम आपको 10 to 15 क्वेश्चंस के अराउंड पूछा जा सकता है, जो मेरा मानना एक्सपेक्टेशन है, तो इसको आप इसी हिसाब से टैकल करें।
और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी बेसिक है, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, तीनों को मिला करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए, और आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा प्रिपरेशन होगा, हेल्प मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।